जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवीडी पोस्ट में। एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से शम्स खान का एक बहादुर सैनिक, बहादुर मतलब बहादुर, कि हाँ उन्होंने अपने प्राणों की थोड़ी सी सांसें रोककर उस संदेश को अहम रखा कि हाँ ये संदेश एक बात मेरी गली से बाहर नहीं निकली, प्राण नहीं छूटे, प्राण पीछे हैं, आवाज बाहर। ऐसे जज्बे के साथ भले दुश्मन सैनिक है तो क्या, लेकिन ठीक है, सैनिक की प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि शम्स खान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे कुंवर प्रताप, क्योंकि उनको मजा नहीं आएगा तो मालिक को मजा देने के लिए ये न्यूज यहाँ पहुंचना जरूरी है। तो ये मजा देने वाली जो बात है, मजे के लिए बेचारे ने अपनी सांसें रोक के रखी, थोड़ा देर में मरना, अभी नहीं। सीन अच्छा था नहीं ऐसे लेटे हुए थे। तो ठीक है, फिलहाल देखा उधर हमने कि किस तरीके से प्रताप भी युद्ध में पूर्णतः घुस गए, युद्ध का एक अंग बन चुके हैं। उनको सीढ़ी की सुरक्षा दे करके भाई राणा बहादुर सिंह ऊपर झंडे की तरफ गए, लेकिन पता चला कि उनको भी रिप्लेस करने के लिए राणा बहादुर सिंह के सबसे वफादार सैनिकों में से एक वहां आ गए। शम्स खान के सेनापति ने टारगेट कर लिया कि हाँ कुंवर प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा। हाँ तो मैं अगर पकड़ ले जाऊंगा तो वाह वाह सुनने मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से महल के अंदर जयवंता, जो अपनी सारी महल की स्त्रियों के साथ जौहर करने की जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने, उसमें एक 56 भोग का व्यंजन जो है वो भी खाने के लिए दिया गया है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भैया मरने से पहले इतना कैसे खा, या मरने से पहले का मतलब हमारे पति लोग जो भी हैं, हमारे लोग, मतलब उसके पहले जो उनके पास खबर पहुंची, वो मेवाड़ के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। पहला तो आधा प्राण वहां अटका हुआ, दूसरा अगर वो विजय नहीं हुए तो हमें भी अपने आधे प्राण, मतलब जो प्राण हमारे आधे बचे हुए हैं वो भी त्यागने। इन सब में हम एक खाना कैसे खाना तो जा ही नहीं रहा। तो एक तरीके से ये रिचुअल ये है कि पूर्ण श्रृंगार और पूर्णता भोजन। जयवंता बाई जी ने कहा कि देखिए, मृत्यु हमारे लिए एक उत्सव, मृत्यु हमारे लिए अफसोस करने का दिन नहीं। हम मृत्यु को उतने ही सहर्ष गले लगाते हैं जितने सहर्ष से हम जीवन जीते। यही प्रतीक है कि हम वो सारे कार्य करेंगे जो एक हर्ष के कार्य में किया जाता है। यदि जिए तो जीते, और यदि मरे तो भी जीते। तो जिस प्रकार से वो एक कहते हैं ना कि आखिरी वक्त में वो हंसी खुशी वाला माहौल क्रिएट करना, वो चल रहा है कि हाँ हम ही परोस देते हैं, आज साथ में बैठ के सब खाते हैं, तो वैसा कुछ चल रहा है। देखना यह है कि कुंवर प्रताप उनके सेनापति, क्योंकि अब तो युद्ध होना है कुंवर प्रताप और सेनापति के मध्य। तुरंत खिलाड़ी देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड 20 पार्ट। अब आप फंस गए हैं कुंवर प्रताप। अब या तो ये रास्ता हमारी छावनी की ओर जाता है और या फिर सीधे ऊपर। कुछ ही देर में ना ही तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी ये छावनी। बच्चे हैं आप कुंवर प्रताप, इसीलिए रहम कर रहे हैं, वरना अगर किसी और ने ये बात कही होती तो कब का हलाल कर दिया होता उसे। तुम हमें मृत्यु से क्या डराते हो इनायत खान? हम अपने जीवन को इतना नहीं चाहते जितना तुम्हें अपनी धरती से खदेड़ देना चाहते हैं। देखते क्या हो, हम अकेले ही तुम सबको धूल चटा देंगे। ठीक है शहजादे, अगर आप खुदकुशी के लिए इतने ही आमादा हैं तो यही से। पर याद है, पल भर में मारे जाओगे। हो सकता है, पर तुम हमें जीवित नहीं पकड़ पाओगे। तुम हमारा जीवन तो ले सकते हो, पर हमारी स्वाधीनता नहीं। साथियों, हमें उसे बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर राजराणा जी, हमारा लक्ष्य ध्वज। ध्वज हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वो मेवाड़ का प्रतीक है। लेकिन वो लड़का साक्षात मेवाड़ का भविष्य है। वो बाबूजी राज प्रताप है, मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। घेर लो इसे। हमने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। उनके मुख का तेज, रणभूमि में जूझ जाने का उनका उत्साह और मेवाड़ की माटी के लिए मर मिटने की उनकी भावना।
ये सब सिसोदिया वंश की गौरवशाली परंपरा का खुला प्रमाण देती थी। हम सबको अपने शौर्य और कौशल हासिल करने के लिए बरसों कठिन अभ्यास करना पड़ा, लेकिन प्रताप बाबूजी राज को ये शूरवीरता धरोहर में मिली है। अगर हम इस धरोहर से हाथ धो बैठे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! तू हमें धूल चटाएगा? हाँ, चल आजा। नहीं नहीं, ये तो हमें जमीन से खदेड़ देना चाहता है। सारी धूल अब तू चाटना चाहता है क्या? इनायत खान! बस बहुत हुआ। मछली जाल में फंसने के लिए तैयार है। जाल डालो। इस गुस्ताख को हम यूं ही घसीटते हुए हमारे हुजूर के पास लेके जाएंगे। मजा आएगा। चलो। रुको। जब तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाबूजी राज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम कुर्बान होने के लिए इतने ही बेताब हो रहे हो तो यही से। हमला! आप यहाँ से सीधे रावले को निकल जाइए कुंवर प्रताप। इनकी जोर की हवा हम अकेले निकालते हैं। ठीक है राजराणा जी, हम जा रहे हैं, पर रावली की ओर नहीं, ध्वज की ओर। नहीं कुंवर प्रताप! आज जैसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया महारानी साहब। आज के दिन की हर बात निराली है। अब हम यहाँ से जौहर चौक की ओर चलेंगे अपनी अंतिम यात्रा के लिए। ऐसे ही एक यात्रा हम पहले भी कर चुके हैं, जब मायके से सासरे आए तब भी वो एक संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा थी। और अब की बार भी हम इस संसार से विदा होकर अगले संसार में चली जाएंगे। खड़ी कमा महारानी साहब, बाबूजी राज का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वे? महारानी साहब, वो कीर्ति स्तंभ के पास है। राजराणा बहादुर जी की टुकड़ी के साथ लड़ रहे हैं। क्या? ऐसे कैसे? अरे, तो शी जी को जाके बताओ कि तत्काल कुंवर जी को बचाने के लिए सैनिक भेजे जाए। हमें नहीं लगता राणा जी ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए राणा जी ने हमारे सारे पुत्रों को दादा भाई मानसिंह के पास भेजा था, पर प्रताप को यह स्वीकार नहीं था। तो अब उन्हें अपने देशभक्ति का मोल भी चुकाना ही होगा। अपने को बचाकर देश को दास्ता से नहीं बचाया जा सकता। कुंवर प्रताप ने अपने कर्तव्य का चुनाव किया है और हमें भी अब अपना कर्तव्य करना चाहिए।
काम पहले तमाम होंगे या इन राजपूतों की मरियल फौज? हुजूर, जिस रफ्तार से हमारे जंगजू इन बुज़दिलों का सफाया कर रहे हैं, उससे तो ये मालूम होता है कि आपके आम बचे रहेंगे और उदय सिंह की सारी सेना हलाक हो जाएगी। ना 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 ना, उदय सिंह हलाक नहीं होना चाहिए। उदय सिंह अगर हलाक हुआ तो उस जंग का सारा लुत्फ चला जाए। उदय सिंह तो हमें चाहिए ही जिंदा आदिल। यो अपने हाथों से किसी का खून जाया होने देना हमारी तबीयत के सरासर खिलाफ है, मगर उदय सिंह के खातिर हम अपने लिबास पे उनके धब्बे भी बर्दाश्त कर लेंगे। आदिल, आदिल, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपने लिबास पे खून के धब्बों से नफरत है? हजूर, मैं आपको खबर देने आया था कि किले के जनान खाने में सारी औरतें जौहर करने वाली हैं। जौहर? भाई शौहर तो सुना था, ये जौहर क्या भला है? हजूर, इतना तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चला है जंग की फतह की खबर उन तक पहुंचेगी और वो सारी औरतें आग में कूदकर जान दे देंगी। आग में कूद जाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? मगर क्यों? सुना है हुजूर कि ये उनकी रवायत है। ये कैसी रवायत है आदिल? ये नाइंसाफी है। इतनी कड़ी धूप में इतनी मशक्कत क्या हम आम चूसने के लिए कर रहे हैं? उदय सिंह का वो गुस्ताख लड़का प्रताप, वो तो पहले ही भाग निकला। अब उनकी हसन बेगम, उनसे भी हाथ धो बैठेंगे हम। इस जंग में फतेह का मतलब क्या रह जाएगा? आम चूसना और गुठलियां गिनना? हमारा मुंह क्या ताक रहे हो आदिल? ताकि समझाओ उनकी बेगमों को कि उनके शौहर को कत्ल करने के बाद भी हम उनको यतीम नहीं होने दें। अरे खोखली रवायतों के पीछे, रस्म रिवाजों के पीछे अपने हुस्न की यूं बेकदरी ना करें। हम हैं उनके स्वभाव के कदरदान, उनके हुस्न के इबादतगार, उनके रूप के पुजारी। हम उनको अपनी पलकों को दिखा दें, उनकी जरूरत हम पूरी करेंगे। उदय सिंह, कुंवर प्रताप ने क्या ही लाइन बोली। हम अपने प्राणों को इतना नहीं चाहते जितना आपको इस धरती से खदेड़ना चाहते। वाह, मतलब क्या ही लाइन थी। यही सब भारी भारी लाइन तो मजा देती है सीरियसली, क्योंकि देखिए देश प्रेम इस कदर का फूट फूट के भरा हुआ है कि जीवन तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं होनी चाहिए। शब्दों में वीरता दिखनी चाहिए। शब्दों में वीरता तो ठीक है, लेकिन शब्दों में जब मजाक दिखता है वो दिखता है शम्स खान। मैम क्या यहाँ आम चूसने के लिए लड़ाई लड़ रहा है इतनी कड़ी धूप में? शौहर तो सुनाता ही जो हम मतलब इतनी कड़ी धूप हो रही है, ये राजपूत मर जाएंगे, इनकी छत्राणियां भी चली जाएंगी, तो हम यहाँ करेंगे क्या? हम खाएंगे, गुटियां गिनेंगे। देखिए अल्टीमेट मजा दिया। अब इधर हम सीरियसनेस को समझे तो देखिए, इधर जिस प्रकार से जयवंता बाई ने भी सेम लाइन है कि देश प्रेम सबसे ऊपर है। उन्होंने ये चीज दिखा दिया कि माता और पिता दोनों की सोच अपने पुत्र के लिए एक ही है। इसीलिए ऐसा पुत्र का जो शिक्षण हो पाया है वो इसीलिए ऐसा है। सब अपना कर्तव्य निभा रहे। देखिए प्रताप ने जो मार्ग चुना है, अब उसका जो भी फैसला आएगा वो प्रताप का स्वयं चयन उन्होंने किया है। अगर उन्होंने समझाया, अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा को पीछे रखते हुए मेवाड़ के लिए युद्ध लड़ना चुना है तो यही से। और ये खबर सुनकर जयवंता बाई के चेहरे पे शिकन तक नहीं आई कि मुस्कान आई। उन्होंने ये हल्का सा गर्व जैसा अनुभव किया उन्होंने। और उस प्रकार से ये भी दिखाया है कि वो अपना कर्तव्य निभा रहे, राणा जी अपना कर्तव्य निभा रहे। अब हमें भी अपनी तैयारी लगना एपिसोड भी करना होगा, यही समाप्त। तब तक के लिए